आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो में जो सब्जेक्ट है वो है स्टाइकोमेट्री। और इस सब्जेक्ट के इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और कुछ लाज के बाद हम कन्वर्जन फैक्टर को स्टार्ट करने लगे हैं। और इसके अलावा भी हम इसके अंदर जो जितने भी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स आएंगे उनको हम सॉल्व करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ, मेरे चैनल का नाम है केमिकल इंजीनियरिंग एचटेक। और इसके अंदर केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड मुख्तलिफ टॉपिक्स मौजूद हैं। और जो आईसीपी है, इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस, उसकी अप्रॉक्स 28 इंडस्ट्रीज़ को हम कम्प्लीटली कवर कर चुके हैं। उनके अंदर उनके तमाम मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स, फ्लो शीट्स अवेलेबल हैं, आप उनको विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं उनकी वीडियोस भी यहाँ पे मौजूद हैं। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा कि एक लिक्विड है और उसकी विस्कोसिटी है 1 पॉइज। और 1 पॉइज भी आपको पता होना चाहिए कि इसके इक्वल होती है 0.0672 पाउंड मास पर फिट डॉट सेकेंड। तो यहाँ पे पाउंड के साथ एम है, इसका मतलब है पाउंड मास। अगर एफ हो तो उसका मतलब है पाउंड फोर्स। तो ये हमने कन्वर्ट करके देनी है जे इनटू मैट्रिक सिस्टम। और अगर आप आंसर देखें यहाँ पे 1 ग्राम पर सेंटीमीटर डॉट सेकेंड, तो ये सी जी एस सिस्टम है। सी जी एस, सी से मतलब सेंटीमीटर और जी से मतलब ग्राम और सेकेंड सेकेंड। तो इसमें कन्वर्ट करके देना है। आपने एक नज़र अपने आंसर पे भी रखनी है कि इसको हम कि कहाँ तक लेके जाएंगे। वैसे तो बहुत सारी यूनिट्स टेबल में अवेलेबल होती हैं, तो हम इस रिक्वायर्ड तक जाएंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने सवाल को यहाँ पे लिख लेते हैं। और सवाल को लिखने के बाद उसके साथ यूनिट देखेंगे कि यहाँ पे पाउंड मास है। फिर हम इसका रिलेशन जाके सर्च करेंगे इसके बॉक्स में से, और फिर चलते हैं इसके जो मास का बॉक्स है उसमें। और हमने लेके उसको कहाँ तक जाना है, पाउंड मास को यानी पाउंड्स को हमने ग्राम्स तक लेके जाना है। तो इन दोनों का हमने रिलेशन देखना है। हमें आंसर पता होना चाहिए ताकि हम वही रिलेशन जाके अपने बॉक्स में से देखें जो कि इन दोनों के साथ सूट कर रहा है। तो पाउंड मास को हमने ग्राम में लेके जाना है, तो चलते हैं अपने बॉक्स की तरफ। पाउंड्स को हमने ग्राम्स में लेके जाना है। तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे ये जो सेकंड पार्ट है इसके अंदर पाउंड्स की लिस्ट है। और जो फाइनल आप यहाँ पे देख रहे हैं, 1 पाउंड के अंदर 453.6 ग्राम्स होते हैं। तो हमें चाहिए भी ग्राम थे और ये हमें मिल गए हैं। तो इस रिलेशन को हम यहाँ से उठाएंगे। 1 पाउंड के अंदर 453.6 ग्राम्स होते हैं। और हम इसको लेके आ गए अपने क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पे हमने इसको कैसे एडजस्ट करना है, जो उस रिलेशन के अंदर जो सेम होगी इस सवाल के साथ जो यूनिट मिल रही होगी उसको हम अपोजिट साइड पे लिखेंगे। और जो सेकंड पार्ट होगा हम उसको ऊपर लिखेंगे। अगर पाउंड मास नीचे होता तो फिर इस पाउंड मास को रिलेशन वाले को हम ऊपर लिखते। क्यों लिखते, अपोजिट क्यों लिखते हैं, ताकि एक दूसरे के साथ उसकी कटिंग की जा सके। तो जो सेकंड पार्ट है हमने ऊपर लिख दिया। तो हमें अब जो क्योंकि हमने पाउंड से ग्राम तक जाना था, ग्राम तक हम पहुंच चुके हैं। और जो हम बाकी जो यूनिट्स हैं उनको लेके जाएंगे। तो फीट को हमने यहाँ पे आप देखें कि सेंटीमीटर में लेके जाना है। तो फिर अब हम लेंथ वाला जो चार्ट है उससे रब्ता करेंगे और देखेंगे कि फीट और सेंटीमीटर का आपस में कोई रिलेशन अवेलेबल है या नहीं है। तो लेंथ वाले में जाएंगे और फीट को देखेंगे कि सेंटीमीटर के अंदर उसका कोई रिलेशन है या नहीं है। तो यहाँ पे आप पहला रिलेशन देख रहे हैं, लेंथ वाले में फीट के अंदर 30.48 सेंटीमीटर होते हैं। इस रिलेशन को हम उठाएंगे और लेके जाएंगे अपने सवाल के अंदर। तो आप यहाँ देखें उस रिलेशन को हम कैसे यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, जो सेम होगा उसको ऊपर और अपोजिट, इसकी अपोजिट। अगर
अगर फीट ऊपर होता तो ये फीट नीचे आता। तो ये फीट अगर नीचे है सवाल वाला तो रिलेशन वाला फीट जो है वो ऊपर रखेंगे और बाकी पार्ट 30.48 सेंटीमीटर को नीचे रखेंगे। और जो क्योंकि सेकंड उसमें भी है और सेकंड इसमें भी है, तो इसको टाइम वाले को यूनिट को हम जो है एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ये इधर ही रहेगा और इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। बाकी हम फीट का सेंटीमीटर तक भी पहुंच चुके हैं और पाउंड्स का ग्राम तक भी पहुंच चुके हैं। अगर ये पाउंड पाउंड के साथ कटे तो ग्राम पीछे बचता है, और अगर दोनों फीट आपस में कटें ऊपर वाला नीचे वाला तो सेंटीमीटर बचता है। और हमें चाहिए भी यही, ऊपर ग्राम भी हमें मिल गया और नीचे सेंटीमीटर भी हमें मिल गया और सेकंड एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये हमारा था फोर्थ क्वेश्चन।